नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती है? दोस्तों, आपको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चेयर, सबसे पावरफुल जो पोजीशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में उथल पुथल बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। उन्होंने हालांकि बोला था अपने कैंपेन्स में कि रशिया और यूक्रेन का वॉर आते ही खत्म करा देंगे। वो खत्म ना करा के कहीं ना कहीं और नए वॉर्स को उन्होंने जन्म दे दिया है। अब ईरान और यूएस के इस वॉर की बात करें तो इस वॉर से सिर्फ यूएस या ईरान या इजराइल को क्षति नहीं पहुंची है, इस वॉर से पूरे दुनिया को, और सबसे ज्यादा नजदीकी जो देश हैं, अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो उनके ऊपर जब से ईरान ने मिसाइल दागने शुरू किए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितना भी ब्लेम डाला जाए वो कम है, क्योंकि ये सारे जो नेशंस हैं कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को अलाइन करते हैं, उनके सामने अपनी एलिजियंस भी रखते हैं। लेकिन अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा और ईरान इस युद्ध में कहीं ना कहीं अपना जो डोमिनेंस है वो पूरी तरीके से दिखा रहा है। चलिए अगर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी हाल फिलहाल में जो बड़े डिसीजंस आए हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ पे क्या हो रहा है, भारत को इन सब से क्या लेना देना है, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, क्या उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती है? दोस्तों देखिए, यूएस में 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शंस और सेनेटर्स के इलेक्शंस। सेनेटर्स के इलेक्शंस 6 साल में एक बार होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं 4 साल में एक बार होते हैं, और जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो भी 4 साल में एक बार होते हैं। इस वक्त जो मिड टर्म इलेक्शंस, जिन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पे कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन बैठते हैं, उनका जो इलेक्शन है वो नवंबर में अलाइन है, और यूएस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो जो हर 4 साल में होते हैं, तो मिड में, बिल्कुल मिड में उनके कार्यकाल के प्रेसिडेंट के ये मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। तो एक तरीके से एक चेक्स का, बैलेंसेस का एक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है। अगर जनता को लगता है कि प्रेसिडेंट जो जिनको वो चुनकर लाए हैं, अगर उनके मुताबिक, उनके वादों के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो मिड टर्म इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जनता ओपोजिशन को चुनकर एक पावर दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये आता है कि मिड टर्म इलेक्शंस में अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों देखिए, ये जो इलेक्शन है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप हार भी जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज, उनकी जो कुर्सी है वो कहीं नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 साल अपने पूरे करेंगे और अपना प्रेसिडेंशियल जो टर्म है उसको पूरा करके ही वो वहां से निकलेंगे। लेकिन क्या क्या क्षति हो सकती है? बहुत सारी क्षति हो सकती है। अगर 435 सीट्स जो हैं वो टोटल यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है, इस वक्त रिपब्लिकन डोमिनेंट है। अगर डेमोक्रेट्स कहीं ना कहीं से बढ़त बना लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जितने भी ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप पास करवाना चाहते हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, उनके ऊपर उनको बहुत दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत, अगर सेनेटर के इलेक्शंस में भी सेनेटर्स के भी कुछ सीट्स हैं, 65 सीट्स हैं जिनके इलेक्शंस इस बार होने वाले हैं, अगर वो इलेक्शंस भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह जाते हैं तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम ये आएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, जितनी भी वो लोगों को पोस्टिंग देते हैं, जितने भी रिपब्लिकन्स माइंडसेट के लोगों को वो चाहते हैं कि सिस्टम में आए, वो पावर उनके हाथ से चली जाएगी, और कहीं ना कहीं जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को रिलाय करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि डायरेक्ट पास होता है डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से, वो उसको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर सवाल कोई और खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन और यूएस जो डेमोक्रेसी है वो अपने आप में बहुत पेचीदा डेमोक्रेसी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी रूल प्रेसिडेंट से पास किया जाता है, इवन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेटर से भी पास होता है, उसके ऊपर स्क्रूटनी करना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट्स में उनके अगेंस्ट पिटीशन डालना, ये यूएस में बहुत कॉमन है। और यहाँ तक कि आपने शायद देखा हो
बड़े बड़े पोस्ट के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो FBI के चीफ हों, चाहे वो CIA के चीफ हों, कहीं ना कहीं उनको प्रेजेंट होना पड़ता है सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के सामने अपने जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो भी उन्होंने एनुअल रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर अप्रूवल लेने के लिए। और इसी मीटिंग में, इसी अप्रूवल मीटिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी बातचीत भी होती है जिसके दौरान एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट होता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे मिड टर्म इलेक्शन हारे चाहे जीते, अभी वो 2 साल अपनी कुर्सी पर ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और कुछ कहते हैं कि डिसीजन जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए वो उससे टैको बोला जाता है एक शब्द, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। कहीं ना कहीं बड़े डिसीजन जो लिए जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनसे हमेशा पीछे आ जाते हैं। चाहे वो ईरान के साथ वॉर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करना हो, चाहे वो चाइना को पहले जब वुहान वायरस बोला करते थे कोरोना के टाइम पर, और अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बैठकर गुफ्तगू करना हो, ये सब डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो उनका परसोना है, उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। चलिए, ये एक और एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हाल ही में कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई। सब सोच रहे थे कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करने वाले हैं कि ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड अपने सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ तेहरान में उतारेंगे और जितनी भी IRGC की सेना है, ईरान की सेना है, उन सब को नेस्तनाबूद करके अब US अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा ईरान पे। लेकिन हुआ कुछ और इस बार मुंह की खानी पड़ी है US प्रेसिडेंट और US की जो कैबिनेट है उनको, क्योंकि हाल ही में ईरान ने 2 टैंकर्स उड़ाए, 2 टैंकर्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रहे थे और वो US की सिक्योरिटी के अंडर पास कर रहे थे। US का एक सिक्योरिटी ग्रुप था जो उनको लेकर जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, और ईरान ने उसी दौरान अटैक करके उन 2 टैंकर्स को बर्बाद कर दिया। हालांकि थे तो 5 टैंकर्स, तो 3 टैंकर्स जब उन्होंने देखा कि 2 पर अटैक हो गया तो आधे रास्ते वापस ही चले गए कि हम कुछ समय वेट कर लेंगे, हम अपने डॉक्स पर चले जाते हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, करोड़ों का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल है, हम वेट कर लेंगे, लेकिन हम ख़त्म नहीं करना चाहते अपना जितना भी उसके अंदर कैपिटल है। अब बात यहाँ ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी दी, अमेरिकन एयरफोर्स ने सिक्योरिटी दी और अपनी सिक्योरिटी की गारंटी दी उन 2 टैंकर्स को, जिस भी देश के वो टैंकर्स थे उनको, लेकिन फिर भी ईरान ने उन 2 टैंकर्स को उड़ा दिया। फिर एक बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। बोला जाता है कि US के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, इजराइल के लीडर्स को भी बोला गया है कि शायद वहाँ पे बुलाया गया, लेकिन बाद में इजराइल ने मना किया कि हमें तो ऑर्डर्स आने के बाद पता चला। ईरान से बातचीत करने के लिए फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम जो है वो खुलवाना चाहते हैं, लेकिन ये मसला हम जंग से ख़त्म नहीं करेंगे, ये मसला हम टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे। 2 बार 3 बार बातचीत कर चुके हैं, अपनी बात से हमेशा पलट चुके हैं US भी और ईरान भी, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार एक कदम पीछे लिया है। हमेशा आप जब भी डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट देखोगे, ट्वीट देखोगे, वो हमेशा ईरान को धमकाते हुए, डराते हुए और बाकी देशों को भी धमकाते हुए इस युद्ध में शामिल ना होने के ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन इस बार पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम इस मसले को अब ख़त्म करना चाहते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है मिड टर्म इलेक्शंस। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस नज़दीक हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं हैं कि नवंबर में उनके जो इलेक्शंस हो और उनकी ग्रिप जो है वो कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शंस अगर हारते हो आप, तो सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी अप्रूवल रेटिंग पर, और आपके जो लोगों में लोकप्रियता थी वो कितनी कम हो गई है, कितनी बढ़ गई है, उसके ऊपर सीधा जो है वो असर पड़ता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन कैंप डेविड में बैठकर लिया गया, जिसमें कि बड़े बड़े लीडर्स, JD वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, और सारे बड़े लीडर्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ईरान के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को अब हम ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे, ना कि अब इसे एस्केलेट करेंगे। क्योंकि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें, ईरान को अब ख़त्म कर दें, अब हम कब कैप्चर कर लें ईरान को। लेकिन ईरान ने अपने फोर्ट को होल्ड करके रखा है, और जितने भी मिसाइल्स और जितने भी एयर स्ट्राइक्स ईरान पर, तेहरान पर किए गए, कहीं ना कहीं अब
ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इस जंग को अच्छे तरीके से जीत लिया है। डोमिनेंस अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिखा दिया है और अपना डोमिनेंस यूएस के ऊपर भी ईरान ने दिखा दिया है। अब इस बात को लेकर हर जगह, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे एशियन कंट्रीज में हो, एक सुगबुगाहट है कि अब डोनाल्ड ट्रंप, या दो चीज़ें हो सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली में बैक स्टेप कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, शायद युद्ध को एक शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है, एक तरीका है ईरान को थोड़ा सा रिलैक्स करने का, एक ऐसी पोजीशन में उनको डाल दें कि उन्हें लगे कि शायद अब जंग खत्म होने वाली है और अचानक से अमेरिका अटैक करेगा और अपने सिपाहियों को उतारेगा और ईरान को शायद उस समय पता ना चले कि यूएस अटैक करने वाला है और उस अटैक के बाद ईरान हक्का बक्का रह जाए। दोनों तरीके के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस थ्योरीज जो हैं, जो आ रही हैं इंटरनेट पर, दोनों तरीके से ये बातें हो सकती है। पर अभी तो हाल फिलहाल ये चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी वो अभी ढीली पड़ सकती है अगर मिड टर्म इलेक्शन हार गए। कहीं ना कहीं ईरान और यूएस का ये युद्ध, जो अभी जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो $90 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका है। और आपको पता है कि एक समय ऐसा था, सीज फायर से पहले एक समय ऐसा था जब $100, $125 के ऊपर ये क्रूड ऑयल था, वो जा चुका था। अभी कुछ नीचे आया है, लेकिन अगर ये युद्ध फिर से एस्केलेट होता है तो $90 प्रति बैरल के ऊपर अभी है स्थिति, यहाँ है, आगे भी बढ़ सकती है। और फिर दुनिया में वही सिचुएशन पैदा हो सकती है जो कुछ महीने पहले हुई थी, जिसकी वजह से ऑयल शॉर्टेज, एलपीजी शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और एक तरीके से भूखमरी पैदा होना हर देश में, कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उस पर बड़ा असर होगा। देखिए, जो भी अपडेट इस पे आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी, मिड टर्म इलेक्शन और ईरान और यूएस का ये युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है, नेतन्याहू का इसमें क्या रोल है, अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।